हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है दो ही और सब इससे पूछने लगते हैं इसके सीक्रेट्स। और वहाँ पर होम रूम टीचर की एक कंडीशन थी कि ये फ़ोन जो है तुम्हारा वो ख़राब नहीं होना चाहिए और इसकी बैटरी नहीं जानी चाहिए, वरना इस ऐप को डिफेक्ट लगेगा और तुम्हें भी अफेक्ट होगा उससे। तो सब लड़कियां अब उसी को घेर के बैठती है। वहीं ये रिम जो है वहाँ पर होम रूम टीचर के पास से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देख रही होती है और सब बच्चों के नाम देखती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर एंड में वो दो ही का कॉन्ट्रैक्ट देखती है और उसे देख के उसे कुछ स्ट्रेंज फीलिंग होने लगती है। उसे लगता है कि उसके जैसी दिखने वाली वहाँ पर कोई और भी है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। सो दो ही जो है अब ली जंग सुक के साथ बैठी थी, लेकिन तभी उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने लगती है। तो वो ली जंग सुक से बोलती है कि मुझे बैटरी चार्ज करनी है तो मैं चलती हूँ। तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, तो ऊपर जाती है तो वो अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती है। तो उसे आवाज़ आने लगती है, तो वो सीढ़ियों के नीचे देखती है तो उधर दिखता है कि जो यूना है उसके साथ था ली जोंग सुक, और वो उसको बोल रहा था कि मेरी नज़रों में दो ही तुम दो ही से भी ज़्यादा सुंदर हो यूना, क्योंकि कम से कम तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोलती, तुम मेरे साथ सिंसियर हो। तो दो ही जो है यूना के ऊपर पानी डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दो ही जो है वो खाना खा रही थी और उसके साइड में येरिम बैठी थी। तो वो येरिम पूछने लगती है, उससे बात करने लगती है और पीछे से सांगवो फ़ोटो ले रहा था। तो येरिम उससे बोलती है कि तुम तो और भी ज़्यादा प्रिटियर होती जा रही हो, काउंसलिंग रूम में कुछ हुआ था क्या? तो वो काउंसलिंग रूम की बात सुन के दो ही वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर उसकी जो फ्रेंड्स हैं दो ही की, उनको शक होने लगता है कि इसके फ़ोन में कुछ तो है और उसका फ़ोन छीनने लगती हैं। तब उसका फ़ोन डैमेज हो जाता है, तो अब उसके दिमाग में घोड़े दौड़ने लगते हैं कि अब मैं क्या करूँ, मेरा तो सब कुछ डैमेज हो गया। और वहाँ से भागने लगती है तो सब बच्चे उसको देखने लगते हैं क्योंकि उसकी शक्ल चेंज हो गई होती है। तो वो भागते भागते जो है हॉल में पहुँच जाती है और उसको सांगो और येरिम भी भागना भागना उसका नोटिस करते हैं और वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। जहाँ पर हमारी जो दो ही है वो अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाने की कोशिश कर रही थी, बट वो नहीं हो रहा था। वहाँ पर सांगू और येरिम भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, अगर क्या तुम वहाँ गई थी काउंसलिंग रूम में? तो वो बताती है कि उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ऐप दिया है होम रूम टीचर ने। तो वो कहती है, सांगू कहता है कि जो भी काउंसलिंग रूम में जाता है वो डिसअपेयर हो जाता है। तो वो और भी घबरा जाती है। फिर जो येरिम है उसको कंफर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो जाने लगती है वहाँ से। तो वहाँ पे जोंगसुक आ जाता है और वो बोलती है कि तुम हमेशा प्रिटी चीज़ों के पीछे ही भागते थे, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं हमेशा प्रिटी रहूं। फिर वो बोलता है कि तुमने कभी मुझे सिंसियरली पसंद नहीं किया, तुम सिर्फ सुंदरता के पीछे भागती रही और तुम अब भी जो है पूरे स्कूल की ब्यूटी क्वीन बन के रहना चाहती हो। तो वो इमोशनल होके अपने फ़ोन में से वो जो ऐप होता है डिलीट कर देती है, जिसके साथ कारण वो भी डिसअपेयर हो जाती है और उसका फ़ोन वहाँ पर रह जाता है। तो जो हमारी येरी में वो फ़ोन उठाने लगती है, तभी होम रूम टीचर भी उस फ़ोन को उठाने लगते हैं। दोनों की फिंगर्स टच होती हैं तो येरिम को सब कुछ याद आने लगता है उन पांचों बच्चों के बारे में, चाहे वो सुलगी हो, चांगवो हो और कोई भी हो, उसको सबके बारे में याद आने लगता है। जीसू कौन था, कीचोल कौन था, सियोन कौन थी, सबके बारे में उसको याद आने लगता है। सो नेक्स्ट सीन में वो सांगवो को सब कुछ बता रही होती है कि मुझे उन पाँचों के बारे में याद आ गया है। तभी सांगवो पे एक मैसेज आता है कि अगर तुम्हें उन पाँचों के बारे में जानना है तो मुझे पता है, तुम 5th फ्लोर पे क्लास 5 जो स्पेशल वाली है उसमें आ जाओ। तो वहाँ पे जाते हैं तो उस क्लास में वो उन पाँचों को देखते हैं, बच्चों को जो गायब हुए थे। तो फिर वहाँ पे वो काउंसलिंग रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर होम रूम टीचर उसको एक बंडल देते हैं और सॉरी लिखने का, क्योंकि वो अपनी गलती मानता है कि मैं ही इतना क्यूरियस था। तो फिर होम रूम टीचर हमारे येरिम से पूछते हैं सांगवो को भेज के कि क्या ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या सिर्फ तुम्हें क्यूरोसिटी है उन बच्चों को जानने की। तो फिर वो बोल पूछने लगते हैं होम रूम टीचर कि तुम्हारा एम क्या है। तो वो कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे पता है कुछ बोलेगी तो वो उसकी बातों में फंस जाएगी। तो फिर अब जो होम रूम टीचर है उससे बोलते, एक सैंड टाइमर निकालते हैं और कहते हैं जब तक ये सैंड अंदर नहीं चली जाती मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, अगर तुम उस शीशे के अंदर चली जाओ तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, अगर तुमने अपना लक्ष्य ढूंढ लिया उसके अंदर तो वो पांचों बच्चे वापस आ सकते हैं, लेकिन अगर इसका टाइम ख़त्म हो गया और तुम वापस नहीं आ पाई तो तुम वहीं पर रह जाओगे हमेशा। तो वो जो है चैलेंज एक्सेप्ट करती है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है एज़ यूजुअल जैसे बच्चे करते हैं, और उस शीशे के अंदर चली जाती है। तो शीशे के अंदर जाके वो बाहर की तरफ देखती है जहाँ पर उसको सब कुछ दिख रहा था, अपने स्कूल का सांगवू भी दिखा था, बट
उस शीशे के बाहर से कोई उसे देख नहीं पा रहा था, कोई सुन नहीं पा रहा था, इसीलिए वो और परेशान हो रही थी। तो वो अंदर जाने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।